हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 28। आप लोगों ने इस 27th पार्ट का लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ा था, याद है कि नहीं? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, देन सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये कैसे पढ़ाया था हमने? एक बार ये फिर देखिए। बहुत से लोगों ने कहा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो हमें इतना प्रूफ करना था। दिया था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्रूफ करना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ इक्वल टू √2 कॉस थीटा है, प्रूफ करना है इक्वल टू √2 साइन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है ये। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें गिवन था, गिवन दैट, क्या गिवन था आपके लिए? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों ओर स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, √2 का स्क्वायर 2 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे? ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उस तरफ ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहीं रोक लेंगे, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा है ना, उस तरफ ले जाओ, तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए, हमने आपको बताया था, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। क्वेश्चन ये था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, और प्रूफ करना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। आपका क्वेश्चन ये था, आपने इसको स्क्वायर कर दिया। आपने स्क्वायर कर दिया तो उत्तर का भी जो आपको प्रूफ करना है, आप रफ में इसका स्क्वायर लिख लीजिए। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन यदि ये होता तो आपको ये प्रूफ करना है, लेकिन आपने क्या किया? आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने दोनों ओर क्वेश्चन में जो गिवन था उसमें आपने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया। ध्यान रखिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन का स्क्वायर कर दिया, तो अब आप जो आपका प्रूफ होने वाला है, अब ये प्रूफ नहीं होगा, अब ये प्रूफ होगा। इसका भी जो क्वेश्चन, अगर यदि आपने क्वेश्चन का स्क्वायर किया है तो आपका जो आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। देखिए, हमने रफ में इसका स्क्वायर करके लिख लिया। क्यों आएगा ऐसा? आपने क्वेश्चन में आपने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। देखिए, आप दोनों तरफ वर्क कर दिए ना आपने, तो जो आंसर है ना, जो प्रूफ करना है, उसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। माने अब आपको ये प्रूफ नहीं करना, ये प्रूफ करना है, ऐसा आप अपने मन में लेके चलिए। बताइए, हमें ये प्रूफ करना है, तो ये बताइए हमें यहाँ इस तरफ क्या चाहिए? 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने क्या किया? देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ ले गए, ये उस तरफ ले गए, और यहीं इसको यहीं रोकने दिया, क्योंकि हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हम साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। क्यों? 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने देखो इस तरफ
हमने बोला ना हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें तो ये प्रूफ करना है, हमें ये दिख रहा कि ये प्रूफ करना है। इसके लिए बताओ हमें क्या चाहिए, 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा कैसे बनेंगे ये बताइए। साइन स्क्वायर थीटा को हमने देखिए दोनों ओर हमने साइन स्क्वायर थीटा से सम कर दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हमने इस तरफ भी सम कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा का देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा से हमने दोनों ओर सम कर दिया। एट साइन स्क्वायर थीटा, एडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ द साइड। बताइए ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा को क्या आप इतना नहीं लिख सकते, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतने को हमने इतना लिख दिया, करके दिखाएं। बताइए क्या इतने को इतना लिख सकते कि नहीं, कैसे करके दिखाएं। फर्स्ट का स्क्वायर ये लिखा प्लस सेकंड का स्क्वायर ये लिखा, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल देखिए ये लिखा है कि नहीं, यानी इतने को हम इतना लिख सकते। देखिए वो लाइन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे लिख देंगे, इसे पीछे ये लिख दिया लो। अब हम स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट बोथ द साइड। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट माने वर्गमूल। बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 का होगा √2 और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है साइन थीटा। देखिए ये इसका प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन पूछा था ना कि ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने एक क्वेश्चन और पूछा है कि किसी जो पॉलीगन है उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम, जो रेगुलर पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का सम 2n-4 × π/2 होता है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे 12th के कल या परसों के वीडियो में, अगले वीडियो में आप देख लीजिए, उसमें हमने 12th के वीडियो में हमने इसका आंसर दिया है। क्योंकि यही क्वेश्चन आपके 12th के एक बच्चे ने भी पूछा था, यही क्वेश्चन 10th वालों ने भी पूछा था। तो हमने 12th के वीडियो में इसको, आप 12th का वीडियो देख के आपका ये हमने आंसर दे दिया। आपने ये कहा था ये क्वेश्चन दोबारा समझाइए। देखिए फिर से एक बार, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, देन सो दैट इतना हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जो गिवन था। तो जो हमें प्रूफ करना था वो ये नहीं दिखेगा, अब हमें ये प्रूफ करना है, ऐसा दिखेगा। हमें ये प्रूफ नहीं करना, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो अब हमें आंसर ये नहीं दिखेगा, हमें ये दिखेगा, ये प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा यहीं रोक लिए, वो देखा 2 sin स्क्वायर थीटा प्रूफ करना ना, तो हमने इसको यहीं रोक लिया, बाकी सब उस तरफ ले गए। साइन स्क्वायर थीटा से हमने दोनों तरफ एडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ द साइड, इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर और इस तरफ भी कर दिया। ये होगा 2 sin स्क्वायर थीटा और ये होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे इस तरफ लाए, इसे इस तरफ लाए, तो ये आ गई। अगली लाइन आप क्या करना, स्क्वायर रूट कर देना बोथ द साइड। स्क्वायर रूट कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उस तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, √2 sin थीटा। आपका प्रूफ हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को उतार लें, फिर आगे देखें। एक क्वेश्चन और इसी टाइप, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बिल्कुल अपने चरम पे पहुंचने वाली है। देखिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है x गिवन है आपको, x = a sin थीटा, y = b sin थीटा, देन प्रूव दैट a² / x² - b² / y² = 1। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। x = a sin थीटा, y = b sin थीटा, तो इतना प्रूफ करिए। चलिए हमें x क्या दिया, x दिया a sin थीटा, y क्या दिया
बाई दिया बी साइन थीटा, और प्रूफ क्या करना है आपको, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या करेंगे, हमने LHS ले लिया, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर। चलिए आगे, ए स्क्वायर अपॉन, बताइए एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, वाई को क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर को लिख देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस थीटा होगा, बी टेन थीटा होगा, या फिर हाँ टेन थीटा होगा। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और वाई इक्वल टू वी टेन थीटा होगा। चलो, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इक्वल टू वी टेन थीटा है, वाई कितना है, वी टेन थीटा, इतना प्रूव करना था। हमने क्या किया, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 1 बार। बताइए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो बताइए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, माइनस 1 अपॉन यहाँ पे बी टेन स्क्वायर थीटा है, वी टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन टेन थीटा होता है कॉट थीटा, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इक्वल टू RHS। देखिए आपको एक बार फिर x इक्वल टू ए साइन थीटा दिया था, y इक्वल टू बी टेन थीटा दिया था, ये LHS था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाई स्क्वायर की बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रख दिया अपन ने, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, समझ में आया ना। इसी प्रकार का ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं ये देखिए, x इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, वाई इक्वल टू आर साइन ए साइन सी, जेड इक्वल टू आर कॉस ए। आपको x, y और z की वैल्यू दी है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। हमने क्या किया, LHS ले लिया, LHS है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू दी थी हमें आर साइन ए कॉस सी, वाई की आर साइन ए साइन सी, जेड की दे दी हमने आर कॉस ए। एक्स स्क्वायर, बताइए एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स इक्वल टू है आर साइन ए कॉस सी, एक्स स्क्वायर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। एक्स स्क्वायर को लिख दिया हमने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, वाई स्क्वायर को लिख दिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, प्लस जेड स्क्वायर को ये लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में देखिए आप फर्स्ट और सेकंड में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक कॉमन आ रहा, फर्स्ट और सेकंड में आप देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा कॉस स्क्वायर सी, प्लस यहां से बचा साइन स्क्वायर सी, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एज इट इज। देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हमने इन दोनों में फर्स्ट व सेकंड में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉस स्क्वायर सी ये कॉमन ले लिया, तो प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर सी, ये एज इट इज कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी को क्या लिख सकते हैं 1, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1
प्लस ये साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 होता ना, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी को हमने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा? अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों में, इसमें और इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। आर स्क्वायर ए इंटू 1 इक्वल टू आर स्क्वायर ए इक्वल टू आर एच एस। ये आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी उतारिए, फिर आगे देखें। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले। अब आपने अभी क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन। ये आपको दो इक्वेशन दिए हैं। क्या दिया? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको एम की वैल्यू दी है ना उसने, एम की वैल्यू दी है उसने, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा दी। एन की वैल्यू दी उसने आपको, एन की वैल्यू दी है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझ गए ना आप? क्वेश्चन कैसे पढ़ना है? यदि m इक्वल टू इतना, n इक्वल टू इतना, देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप उसको प्रूव करिए, ठीक है। क्योंकि आपको दिया है m इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको तो m स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, m इक्वल टू इतना दिया, n इक्वल टू इतना दिया, प्रूफ करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको m की वैल्यू दी है ना, ऐसा करिए आप m स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, m स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। इसलिए m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। m इक्वल टू इतना दिया तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर। m स्क्वायर इक्वल टू, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। a है आपका a कॉस थीटा और b है b साइन थीटा। a का स्क्वायर, a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल प्लस 2 a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। क्या किया हमने क्वेश्चन देखा, m इक्वल टू इतना दिया, n इक्वल टू इतना दिया, तो हमने क्वेश्चन पता कैसे पढ़ा, m इक्वल टू इतना, n इक्वल टू इतना, तो प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू इतना। हम ये सोच के हमने तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू हम निकालने लगे। हमने पहले m स्क्वायर की वैल्यू निकाली। देखिए m इक्वल टू इतना, तो m स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर ये आएगा, इसका स्क्वायर ये आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, m स्क्वायर इक्वल टू, बताइए a कॉस थीटा का स्क्वायर करिए, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट का स्क्वायर हो गया, इस a कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ गया आपका m स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको दिया था एंड n इक्वल टू आपको दिया था a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, दिया कि नहीं दिया?
अभी जैसे आपने एम स्क्वायर निकाल लिया, इसी प्रकार एन स्क्वायर निकाल लीजिए। इसलिए एन स्क्वायर इक्वल टू होगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एन स्क्वायर इक्वल टू आएगा फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल -2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर देखिए फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, ये है इक्वेशन 2। आपको एम स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देना। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना, तो लेफ्ट हैंड साइड का सम लेफ्ट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड का सम लेफ्ट हैंड साइड से होगा। लेफ्ट हैंड में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया, देखिए इसका लेफ्ट हैंड एम स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड एन स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाइए, अब आप देखिए राइट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड में हो रहा। पहले इसका सम इससे हुआ, अब इनका सम इनसे होगा। तो ना देखिए प्लस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा करिए, अब तो ऐसा लिख दीजिए 1 + 2। पहले एम स्क्वायर की वैल्यू लिखिए, एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए एन स्क्वायर 1 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर रहे हैं ना, तो पहले हमने इक्वेशन 1 उतार ली, देखिए ये। अब हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए हमने इक्वेशन 2 लिख दी है। अब हमने इनका सम करना था, तो इनका सम होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का सम आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए अब हम इनको वर्टिकली जोड़ रहे हैं, इनका सम वर्टिकली कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा, देखिए इनका इनमें सम करिए, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनका सम करिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गए। देखा आपने, ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनमें ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनमें बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गए। प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से। अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर, बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख दे, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। तो आपका प्रूफ हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। हमें दिया था एम इक्वल टू इतना दिया था, एन इक्वल टू इतना। उसने आपको घुमाने के लिए क्या किया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम दे दिया, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो हमने इसको कैसे पढ़ा रहे हैं, एम इक्वल टू इतना, एन इक्वल टू इतना। क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है आपको, देखिए हम कैसे पढ़ा रहे हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हमने, चूंकि हमें एम ये गिवन है, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों ओर स्क्वायर करके हमने एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार हमें एन दिया था, ये दिया था एन, दोनों ओर स्क्वायर करके हमने एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ये इक्वेशन 1 हो गई थी, ये इक्वेशन 2 हो गई थी, हमने 1 + 2 किया। आपने देखा ये तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 हो गया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए, फिर आगे देखें।
देखिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के चलिए। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट इतना। ये प्रूफ करना है। फिर क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा सा आप एक चीज़ समझ लीजिए। हम आपको एक रूल बता रहे हैं जो इसमें लगेगा, और उस रूल को आप ध्यान रखेंगे। प्रूफ कैसे होगा, कोई ये ना पूछे कि ये कैसे, क्योंकि आप जब आगे क्लास में आएंगे 11th-12th में आएंगे तो हम इसका आपको प्रूफ भी दे देंगे। ठीक कैसे, जैसे हम आपको एक रूल समझा रहे हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ध्यान रखना, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 होगा। लेकिन यदि हम पूछे कि x इक्वल टू रूट 4 तो x इक्वल टू केवल 2 होगा, प्लस माइनस 2 नहीं होगा। आप इतना थोड़ा सा हमें कंसीडर करिए कि हमने जो बोल दिया ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता है, ध्यान रखना। लेकिन यदि x इक्वल टू रूट 4 है तो इस x इक्वल टू 2 ही आएगा। समझ में आ रहा ना। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, यदि x इक्वल टू रूट 4 है, यदि x इक्वल टू रूट 4 दिया है तो x इक्वल टू 2 आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, फिर हम आगे आपको बताएंगे। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको। ये आपको दिया हुआ है और देखिए ये आपको प्रूफ करना है। ये क्या गिवन है आपको, गिवन है, गिवन दैट ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। आपको गिवन है ये ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है। समझ में आया ना। आपको अच्छी तरह से देखना है। हम पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको समझा दें। ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू, देखो जो गिवन है ना उसमें ए के साथ कॉस है, और जो प्रूफ करना है ना उसमें ए के साथ साइन है। फिर देखिए आप, जो गिवन है ना, गिवन उसमें बी के साथ साइन है, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें बी के साथ कॉस है। आप यही क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आपको आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। जैसे गिवन दैट ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, गिवन है, ये लिख दिया। प्रूफ इतना करना था। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों ओर वर्क करने पर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। आप फिर देखिए जो सिद्ध करना है उसमें ए के साथ साइन है, बी के साथ कॉस है, और जो गिवन है उसमें ए के साथ कॉस है और बी के साथ साइन है। इसी बात को हमने देखिए फिर से दोहरा दिया आपके लिए। अब हमने क्या किया, जो गिवन था उसमें हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर हमने स्क्वायर कर दिया। फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू सी स्क्वायर एज इट इज। सी स्क्वायर पहले हमने जो दिया था हमने उसमें स्क्वायर कर दिया। मन में एक बात चल रहा कि जो दिया है ना उसमें ए के साथ कॉस है
और जो प्रूव करना है इसमें ए के साथ साइन है। बस यही हमने ए स्क्वायर कॉस, हमें ए के साथ साइन चाहिए, इसलिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए के साथ क्या चाहिए, हमें साइन चाहिए। हमें ए के साथ कॉस दिया था, हमें ए के साथ साइन चाहिए, इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। बताइए जो प्रूफ करना है उसमें बी के साथ क्या चाहिए, कॉस। यहाँ पे बी के साथ क्या है, साइन, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस -2ab साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी एज इट इज। ये है पूरे सवाल की ट्रिक, हो गया सवाल। अब कुछ ज़्यादा आप परिश्रम नहीं करना है, ये चीज़ हमने बार बार हम आपको ध्यान केंद्रित करवा रहे थे। गिवन है ए कॉस थीटा, प्रूफ करना है ए साइन थीटा, यानी गिवन ए के साथ कॉस है, प्रूफ करना है ए के साथ साइन। तो जब हमने स्क्वायर कर दिया तो जो ए के साथ चूंकि हमें साइन चाहिए था तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी के साथ हमें कॉस चाहिए था तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता कि नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता कि नहीं होता। अब तो चैप्टर का एंड होने वाला है, प्लीज़ एक बार फिर हमारे कहने से सूत्र पढ़ लो। बिना सूत्र देखे पहले आप सूत्र पढ़ लीजिए और बिना सूत्र देखे जितने सवाल हमने करवाए हैं केवल आप उतने ही क्वेश्चन तो कर लीजिए। 70-80% हमने क्वेश्चन करवा दिए आपको कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। जितने हमने क्वेश्चन करवाए हैं आप इतने ही क्वेश्चन करिए। यदि एक भी क्वेश्चन आप बाहर से आता है आप नहीं कर पाएंगे तो आप जो कहेंगे तो हम करेंगे। समझ में आई ना, जितना हमने आपको बताया है आप विश्वास रखिए इतने में से ही बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा। बोर्ड नहीं, हमने आपको बहुत आगे तक पढ़ाया है। बोर्ड तो छोटा मोटा क्वेश्चन आना है जो आप ऐसे ही चुटकी में उसको करके फेंक देंगे। समझ में आई ना, नियम हमने आपको बताए हैं। समझ में आया, हमने स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूले की हम बोल रहे थे, फॉर्मूले आप याद रखिए। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा, ए स्क्वायर का 1 में माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर का 1 में माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर ये लिख दिया प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए ना कहाँ से, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो सी स्क्वायर है ना, इस तरफ लाए तो माइनस का हो गया। अब जो इस तरफ नेगेटिव टर्म है ना उस तरफ ले जाओ। देखिए ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, उस तरफ ले जाइए प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उस तरफ ले जाइए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है वो भी इस तरफ जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो उस तरफ लाए तो माइनस सी स्क्वायर, ये उस तरफ चला गया प्लस का हो जाएगा, ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, इसे क्या लिख देंगे आप, इसे लिख देना आप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इतने को आप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते, करके दिखाएं, करिए। अच्छा इसका यानी इसका आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इतना आएगा। आप इसका इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, करेंगे तो इतना आएगा। करके दिखाएं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। हमने आपको बोला था शुरुआत में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। बताइए इतने का जो है आपका एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है इक्वल टू इतना, बताइए तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, यानी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोला था हमने
प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 होगा, लेकिन एक्स इक्वल टू रूट 4 तो एक्स इक्वल टू केवल 2 होगा। आगे की क्लासों में हम इसकी प्रूविंग देंगे, अभी नहीं। समझ में आ रहा ना? ये भी क्वेश्चन आप उतार लीजिए, ये भी एक आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ चेंज हुआ है सवाल वो भी हमने बता दिया। आप इस क्वेश्चन को उतार लें, फिर आगे देखें। एक और क्वेश्चन है, देखिए, देखो इस टाइप का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये टाइप हम पढ़ा रहे हैं, इस टाइप में ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर इसके कुछ और टफ क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे, और वो समझ लीजिए कि इसके बाद 29th पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा आपका। त्रिकोणमिति आपकी एंड हो रही है। आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए। आपका टेस्ट भी हम ऑनलाइन आपका टेस्ट लेंगे, जो आपको आगे बता दिया जाएगा। पहले आप देखिए क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, देन सो दैट इतने इक्वल टू इतना। ये आप घर से करके लाएंगे, ये हम करेंगे, ये आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, देन सो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा करिए, यहाँ देखो, वी हैव, बताइए आपको क्या ज्ञात है, P इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है कि नहीं है? P इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा है कि नहीं? अब आप क्या करिए, P स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। P स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, P स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली। P स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। अब आप देखिए, आपको एक बार पी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, एक बार आपको पी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। तो ऐसा करिए, पहले हम 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ द साइड। हम क्या कर रहे हैं, 1 को सब्सट्रैक्ट करे दे रहे हैं बोथ साइड। 1 दोनों ओर हम माइनस करे दे रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए, सब्सट्रैक्ट 1 सब्सट्रैक्ट 1 बोथ साइड। हम यहां से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा से भी 1 सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे 1 सब्सट्रैक्ट किया, पी स्क्वायर माइनस 1 आया, देखा आपने, और इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट किया, देखिए ये इसमें से देखिए हमने दोनों ओर 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा, और ये 1 है ना, इसके साथ लिख दीजिए। देखो पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं होता। देखिए आपके पास ये 1 हम ब्रैकेट हटाए दे रहे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का नहीं होता। इसलिए हमने सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 को एक साथ लिख दिया। अब हम प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये आ गया। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, ये एज इट इज लिखे जाने दिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख दिया आपने टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा
और एक टेन स्क्वायर थीटा ये है, तो क्या आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक टेन स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, आप देखिए 2 टेन थीटा कॉमन आ गया, 2 टेन थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉमन लेने से यहाँ पे बचेगा सेक थीटा। आप इक्वेशन 1 लिख के इसे छोड़ दीजिए। समझ में आया? अभी हमने पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम पी स्क्वायर प्लस 1 निकालने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये पी स्क्वायर आ गया था ना, इसमें आपने इसको आप इक्वेशन ए मान लीजिए, इक्वेशन ए 1 हमने वहाँ मान ली ना। अभी आपने पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पहले आपको पी की वैल्यू दी थी ना, तो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर आपने देखा हमें तो पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या किया 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए सब्सट्रैक्ट 1 बोथ साइड, इसमें से भी 1 सब्सट्रैक्ट हो गया था और इसमें से भी 1 सब्सट्रैक्ट हो गया था। ये एज इट इज हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, तो हमने सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 को साथ लिख दिया। देखिए ध्यान रखना, अब हम आगे पी स्क्वायर प्लस 1 करने वाले हैं। अभी हमने ये पी स्क्वायर था, सब्सट्रैक्ट 1 बोथ द साइड इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में इन इक्वेशन ए आप क्या करेंगे, एडिशन ऑफ 1 बोथ द साइड इन इक्वेशन ए। अब आप देखिए, अभी आपने सब्सट्रैक्शन किया था, अभी आपने सब्सट्रैक्ट किया था, अब आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप एडिंग वन आप ऐसे लिख दीजिए, एडिंग 1 बोथ द साइड इन इक्वेशन 1। अब आप ये इक्वेशन ए में आप 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। इस तरफ आपने 1 ऐड किया और इस तरफ करेंगे तो आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। अभी देखिए जब -1 था ना यहाँ पे, तो हमने कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता, सेक टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं होता, हमने बोला था ना। अब देखिए जब +1 है तो हम पता 1 + टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, याद है ना आपको, 1 + टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला नहीं होता है। देखिए आप पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे, ये एज इट इज लिख दिए। हमने देखा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, ध्यान रखना 1 + टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता। देखिए तो हमने टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साथ में लिखे। यहाँ पे हमने देखिए हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 जब हमने सब्सट्रैक्ट किया था तो इस -1 को सेक स्क्वायर थीटा के साथ लिखा था, टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और जब हमने +1 किया तो इस 1 को हमने टेन स्क्वायर थीटा के साथ लिखा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा एज इट इज। अब आप आइए पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, देखो ये 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा ये लिखा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा आया, पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक थीटा आपने कॉमन ले लिया, 2 सेक थीटा कॉमन आ गया, बताइए क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन 2 आ गई है,
पी स्क्वायर प्लस वन, ये है पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू, ये है पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ये हम बता रहे हैं, ये आप क्वेश्चन उतार लीजिए ये वाला, ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है। उतार लिया आपने क्वेश्चन ये लो। अब देखिए, डिवाइड इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू। इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड से डिवाइड करिए। देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड क्या है, 2 tan थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए 2 tan थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इक्वेशन टू का राइट हैंड साइड क्या है, 2 sec थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा देते हैं, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, साइन कॉस में चेंज कर दिए, टेन थीटा को लिख देंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख देंगे हम वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार साइन थीटा बचा रहेगा। और ये आपका प्रूव हो गया। देखिए पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन थीटा।